Hi friends, my name is Amit Bharadwaj. I am from college2company.com और इस वीडियो में हम IBP मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़कर पैसे कैसे कमा सकते हैं। बेसिकली college2company.com ये एक जॉब की साइट है और जैसे कि naukri.com है, timesjob.com, monster, शाइन इस तरह की प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस ये है कि वो साइट टॉप लेवल की रिक्रूटमेंट कराती हैं और हम लोग यानी कि college2company.com जो है ये काम करती है बेस लेवल की रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे कि हमें अपनी कंपनी में मशीन चलाने के लिए मशीन ऑपरेटर, डाई सेटर, टूल रूम इंजीनियर यानी टूल रूम एग्जीक्यूटिव चाहिए या यूटीपी एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो इस तरह के जो बंदे हमें चाहिए होते हैं अपने प्लांट को चलाने के लिए, वो उन लोगों का डेटाबेस रहता है ये college2company.com। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने आने वाले स्लाइड्स में कि हमने इस मॉडल को क्यों बनाया है, इसके पीछे रीज़न क्या है और इसको बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। तो ये आगे आगे आने वाले स्लाइड्स में हमें क्लियर होगा। जैसे कि ये देख पाएंगे कि इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो फ्रेशर्स कैंडिडेट की जो प्लेसमेंट है वो बहुत मुश्किल से होती है और दूसरा है कि एग्जैक्टली स्किल्ड मैन पावर हमें जो चाहिए होती है वो बड़ी डिफिकल्टी के साथ मिलती है। यदि आप अपनी किसी कंपनी को चला रहे हैं या कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्किल्ड मैन पावर का मिलना और फ्रेशर्स कैंडिडेट ये जो कैंपस कराना है ये कॉलेज के लिए और एज ए गार्जियन के लिए बड़ी मुश्किल बात है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये अपना पैनल बनाया है और इस पैनल में आप देखते हैं कि आगे आने वाले स्लाइड्स में इसका सलूशन कैसे मिलता है। जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी है, कंपनी ने अपनी कोई वैकेंसी निकाली है। तो बेसिकली वैकेंसी दो टाइप की होती है। एक तो कंपनी में स्टाफ चाहिए होता है और एक मैन पावर यानी एसोसिएट जो लड़के हमारे काम करते हैं लाइन पे मशीन्स पे काम करते हैं उनकी रिक्रूटमेंट। तो स्टाफ के लिए कंपनी क्या करती है कि प्लेसमेंट को कॉल करती है और प्लेसमेंट वाले क्या करते हैं जैसे जो जो जॉब की साइट है, मॉन्स्टर है, शाइन है, naukri.com है, ये वहाँ पे गए, रिज्यूम डाउनलोड किया और कंपनी को वापस ये रिटर्न कर देते हैं कि सर हमारे ये हम आपकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं, आप एक बार ये देखिए और जो भी सूटेबिलिटी होगी बताइए। अब दूसरा पॉइंट होता है मैन पावर। मैन पावर जो हमें चाहिए हो रही है इसके लिए कंपनी क्या करती है, या तो कॉन्ट्रैक्टर हायर करती है या फिर कंपनी अपने लेवल पे रिक्रूटमेंट कराती है। अब कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे जाएगा, कैसे बंदे लेके आएगा, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो बंदे कहाँ से लेके आएगा, कैसे लेके आएगा। क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई एक ऑनलाइन कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी अगर खुद से चाहे तो वो रिक्रूटमेंट कैसे करा के देंगे। तो ये एक बड़ा इशू है और इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे कि ये इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो बेसिकली क्या है, हमने इस college2company.com में एक अपना IBP मॉडल रेडी किया है जो कि आप हमारे एक इंडिविजुअल बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो इससे आपको कुछ अर्निंग भी होगी, ठीक है। तो वो अर्निंग और इसके अगेंस्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, आप काम कैसे करेंगे, वो हम आगे डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली IBP कॉन्सेप्ट है जो एक प्रोसेस के तहत काम करता है। इसकी एक सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, जैसे कि इसमें तीन मेजर पार्ट हैं। एक तो जैसे IBP मॉडल कंपोनेंट हो गया, एक दूसरा हो गया कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बिकम एन IBP, यानी कि आपको कितना पैसा हमें देना पड़ेगा आपको हमारा IBP बनने के लिए। और तीसरा है अर्निंग मेथड। अर्निंग मेथड है तीसरा। अब ये कैसे काम करता है कि आपने कितना पैसा हमारे सिस्टम में लगाया, आपको अर्निंग कैसे कैसे हो रही है, ये उसको डिफाइन करता है। जैसे कि एक IBP एक पर्सन है जो कि हमारे प्लान को सेल करेगा और अर्न करेगा वहाँ से मनी विद लो इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमारे कुछ प्लान हैं, जैसे कि रिज्यूम के डाउनलोडिंग होगी तो वो पैसा कमाने का उनको एक ऑप्शन मिलता है। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय की लिस्टिंग कराई है उन्होंने
उससे उनको पैसा मिलता है। एम्प्लॉय की लिस्टिंग जो हुई है वो जब पेड में कन्वर्ट होगी तब उनको पैसा मिलता है वहाँ से। और तीसरा होता है कि जैसे आप आईबीपी हैं, यदि आप अपने जैसा एक आईबीपी और रेडी करते हैं तो वहाँ से यानी कि ऑप्शन एम्प्लॉय मेंबरशिप से और क्रिएट एन आईबीपी से यहाँ से आपको वन टाइम इनकम जनरेट होती है। जबकि रिज्यूम डाउनलोड जो होते हैं इसमें आपको कोई काम नहीं करना है, ये college2company.com अपने बिहाफ पे काम करेगी और यहाँ से आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो अब इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको हमारा साथ में काम करने के लिए, उसको बताते हैं अगली स्लाइड में। इसमें क्या है कि वन टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, जैसे कि बेसिक प्राइस 10,000 रुपीज़ है और जीएसटी इसमें 18% 1,800 रुपये आ गए। टोटल अमाउंट आपको पे करना है हमें 11,800 रुपये, जो कि आप कंपनी की साइट पे जाके वहाँ पे आप पेमेंट करते हो और पेमेंट के बाद में आपको एक इनवॉइस मिलेगी जो जीएसटी के अकॉर्डिंग होगी और आपकी वहाँ से मेंबरशिप एक्टिव हो जाती है हमारे पैनल पे। फिर जब आपने ये पेमेंट कर दिया तो अब आपकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी ये उसको बताती है अगली स्लाइड। जैसे कि ये एक अर्निंग रेशियो है, कुछ अप्रॉक्स कैलकुलेशन बेसिस पे है। एप्लीकेबल फॉर वन टाइम एंड पैसिव इनकम, कमीशन का ये रेट है। जैसे कि अगर आपने 0 से लेके 1,99,999 यानी कि 2 लाख रुपए तक का बिजनेस किया है तो आपका 25% कमीशन बनता है। और 2 लाख रुपए से 3,99,999 का अगर आपने बिजनेस किया है, कंपनी की सेल करी है, तो आपका बनता है 30% कमीशन। और अगर आप 4 लाख रुपए से ऊपर जाते हो तो आपका 35% फ्लैट बन जाता है, जो कि टोटल सेल आपने कितनी करी है ये आपको आपके मेंबर फोल्डर में आपको डैशबोर्ड पे ऑल टाइम शो होती रहेगी। ये एक सैंपल अर्निंग है। अब ये डिपेंड करता है मतलब वन टाइम इनकम पे और पैसिव इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें रिज्यूम डाउनलोड्स है, एम्प्लॉय मेंबरशिप है और आईबीपी क्रिएशन। जैसे कि हमने 3 पॉइंट बोले थे पहले और 3 पॉइंट को बताया है कि कैसे कैसे निकल के आएगी। यदि रिज्यूम की जो डाउनलोडिंग है 500 सेल होती है हमारी और 250 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन अगर करें तो 1,25,000 रुपये के आसपास की सेल बनती है। एम्प्लॉय मेंबरशिप ये 200 पकड़ा है हमने, 200 कैसे लिया है इसको आगे डिफाइन करेंगे। और अगर एक रिज्यूम में 600 रुपीज़ का हमारा ये जाता है तो यहाँ से आपकी ये जो कैलकुलेशन आती है कुछ 1,20,000 रुपये आती है। और आईबीपी क्रिएशन यदि आपने एक मंथ में 4 आईबीपी क्रिएट किए 10,000 रुपीज़ के कैलकुलेशन के बेसिस पे तो यहाँ 40,000 रुपीज़ की सेल यहाँ पे बन जाती है। यानी कि टोटल सेल आती है 2,85,000 रुपये और इसका 30% जो कमीशन है जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट होता है 85,500 रुपीज़। यानी कि आपके 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप 85,000 रुपये के आसपास की इनकम कर सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन है कि रिज्यूम की जो डाउनलोडिंग है ये विल बी एक्टिव आफ्टर 5,000 एम्प्लॉय रिज्यूम लिस्टिंग। जब हमारे पैनल पे 5,000 रिज्यूम से ज़्यादा की लिस्टिंग बन जाती है उसके बाद में आप एंटाइटल्ड होते हो रिज्यूम डाउनलोडिंग वाले पेमेंट के लिए। तब तक आपकी ये नीचे वाले जो 2 प्लान हैं इनसे जितना भी आपकी अर्निंग होती है ये आपको मिलेगी। अब ये है अर्निंग फॉर आईबीपी, यानी कि जो हमने पिछली स्लाइड में 200 पकड़ा है। अब 200 को डिफाइन करने के लिए हमारी अगली स्लाइड आती है कि हमने 200 कैसे लिया है। जैसे कि सपोज करो कि आप एक आईटीआई के स्कूल में गए और एक आईटीआई के स्कूल में जनरली 2 ब्रांच मिलती हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। कम से कम 2 बेसिक ब्रांच होती हैं, ये हर कॉलेज में मिलती हैं। और अगर आप एक ब्रांच में 50 स्टूडेंट होते हैं तो लगभग आपकी एक विजिट पे 100 स्टूडेंट का डेटाबेस आपको मिल जाता है। उसके बाद में अगर आपने 10 स्कूल विजिट कर लिए तो 1000 स्टूडेंट का डेटा आपके पास में अवेलेबल होता है, जो कि रिज्यूम डाउनलोड के लिए ये डेटा बन जाता है, रेडी हो जाता है। और यदि इसका हम 20% पकड़ें तो 1000 का तो 200 ये वो है जो आपको एम्प्लॉय मेंबर्स का जो डेटा है ये आपका काउंट होता है मेंबरशिप अपग्रेड के लिए, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है। यहाँ से आप ये 200 की कैलकुलेशन पे आपका वो बन जाता है। ये हमने केवल 20% पकड़ा है। हो सकता है कि आपकी कन्विंसिंग इतनी अच्छी है कि आप अच्छा अगर उनको कन्विंस कर लेते हो तो यहाँ पे ये फिगर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
इसके बाद में ये है आईबीपी प्रोडक्ट एंड प्लान्स, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेल करोगे। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, एम्बोल्यूमेंट वर्सेस एफर्ट वर्सेस एंड एम्बोल्यूमेंट। ये जब आप रिज्यूम की लिस्टिंग करते हैं तो वो कन्वर्ट होती है रिज्यूम डाउनलोड्स में, जिसमें कि आपको यहाँ पे कुछ काम नहीं करना होता है, यहाँ पे हमारी मार्केटिंग की टीम काम करेगी। और एम्प्लॉय फ्री की जो लिस्टिंग है, यहाँ पे आप यदि कन्वर्ट करते हैं पेड मेंबर में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बताया आपको, वो वाली पार्ट है, और आपने आईबीपी कोई क्रिएट किया है तो ये आपकी ऑलरेडी एक सेल बन जाती है। तो यहाँ पे ये 3 तरीके से आपकी अर्निंग होती है। अब आप आईबीपी जो नेक्स्ट बनाओगे, वो उसमें कोई भी कैटेगरी का बंदा हो सकता है। जैसे कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं पे किसी कंपनी में नौकरी करने वाला कोई बंदा है, या कोई फ्रीलांसर है, कोई घर बैठ के काम करने वाला है, वर्क फ्रॉम होम वाले आजकल बहुत मिलते हैं, वो लोग भी रेडी कर सकते हो आप। या कोई स्टूडेंट है जिनकी अपनी पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके हैं या हायर स्टडीज़ में है, वो भी हमारे आईबीपी बन सकते हैं। या कोई छोटे लेवल का बिजनेसमैन है जो हमारे साथ में काम कर सकता है। तो ये हमारे कुछ टारगेट कस्टमर हैं। इनके अलावा आपको लगता है कि हमारे साथ में और कोई आईबीपी बन सकता है, तो वहाँ आप उनको अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद में यदि आपको हमारा ये प्लान पसंद आया हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, या आप हमारे किसी एग्जिस्टिंग आईबीपी, यानी कि जिस बंदे ने आपको हमारा प्लान समझाया है, या आप उनसे भी ये डिस्कशन कर सकते हैं, या आप हमारे यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो आपको दोनों जगह से सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाएगा। तो ये छोटा सा प्लान है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ में काम कर सकते हैं। साथियों, आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।